आवाज आ रही है। तो मुझे मालूम नहीं था मुझे बोलने का है करके। अमर सिंह ने अभी शाम में 6 साढ़े 6 बजे बताया कि मुझे नाहर सिंह साहब ने बताया था, मगर मेरी तबीयत बराबर नहीं है, आपको बोलना है। तो मैं नाहर सिंह साहब के आईडी पे 7 बजे से ही ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से 7 बजे है। और प्रियंका की आईडी मालूम थी मुझे, मगर वो 8 बजे है, ऐसा सोच के मैं 7 बजे से कोशिश कर रहा। तो सहकारियों, आज मैं आप सब साथियों को, बहनों को और सभी भाइयों को बधाई देता हूँ सेवालाल महाराज की 282वीं 282 ये जयंती है। उस अवसर पर आज पूरे भारत में बंजारा समाज की तरफ से वो मनाई जा रही है। अभी दूसरे समाज में तो नहीं मनाई जा रही, मगर हमारे पीबीएसपी के माध्यम से हम मनाने जा रहे हैं। और उसके हिसाब से हमने जो आज वक्तव्य रखा है, याद सभी को, सब जो संत महंत है, हमारे महापुरुष है, उसके गिनती में सेवालाल महाराज भी आ गए हैं। इसकी मुझे भी खुशी है कि हमारे बहुजन समाज के कानों पर सेवालाल महाराज का नाम इस माध्यम से जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। साथियों, ये सेवालाल महाराज जो है, इसकी थोड़ी सी कहानी इस प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब मैं बामसेप में काम करता था, उसी टाइम में मान्यवर कांशीराम साहब ने हमारे महाराष्ट्र के जो महापुरुष है फुले शाहू अंबेडकर वगैरह, इनको तो ये तो पहले से भी मालूम थे लोगों को, मगर जब साहब ने पूरे भारत में घूमकर, मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे भारत में घूमकर कम से कम 100 महापुरुषों का महापुरुषों के जो कर्तव्य है, उनकी जो उन्होंने जो कार्य किया है बहुजनों के लिए, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात हमें उसके माध्यम से, बामसेप के माध्यम से भी होती गई। जैसे पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, रविदास, और ऐसे बहुत सारे, कम से कम उन्होंने बोलते थे कि 100 के करीबन महापुरुष है। तो मैंने ये सोचा कि भाई हर एक कम्युनिटी में कोई न कोई महापुरुष है, मगर बंजारा समाज में महापुरुष कोई हुआ है क्या, इसके बारे में मैं सोचने लगा। तो बहुत सारा सोचने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि बंजारा समाज में भी एक संत सेवालाल महाराज करके हो गए हैं। और उनकी एक उनके नाम से वास्तविक वो राम नवमी का जो अप्रैल इसमें आता है, उस टाइम में कोई वजह नहीं है, मगर इसके पीछे बहुत मनुवादी प्रवृत्ति, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक सेवालाल महाराज के नाम से एक पोथी लिखी गई, और पोथी में सब चमत्कारिक वर्णन करके, अर्थात वो पोथी रामराव महाराज जो अभी मैंने पहले वो एक्सपायर हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी हमने चर्चा की है। तो रामराव महाराज ने वो पोथी लिखी, ऐसा उनका नाम दिया गया, मगर रामराव महाराज तो अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पोथी नहीं लिख सकते थे। तो उसके पीछे जाके जब हमने उसकी स्टडी की, तो ये दिखा हमारे को कि एक ब्राह्मण आदमी ने वो पोथी लिखी, और वो हमारे समाज में प्रचारित की गई। तो वो पोथी के अंदर सब जो लिखा गया था, जैसे कि हम पारायण करने के लिए जैसे ग्रंथ रहते, उसी प्रकार की ये पोथी का भी पारायण करना चाहिए लोगों ने, इस हिसाब से वो लिखी गई थी। मगर जब
मैं ये मोमेंट में रहने की वजह से थोड़ी सी चिकित्सक वृत्ति मेरे अंदर ही डेवलप हो गई थी और मैं हर एक बात परखता था, परखने की कोशिश करता था। तो ये सोचते से मुझे ये लगा सेवालाल महाराज तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ बहुत उसके अंदर पाखंडी लिखित लिखान किया गया है। तो जब मैं सोचने लगा तो 2000 के करीब ईस्वी सन 2000 में मैं 40 गांव गया था। मैं लोग जो भजन कीर्तन में उनका नाम लेते थे तो वो मेरे सुनने में आता था, मगर जाहिर रीत्या सेवालाल महाराज इतना ये उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो वहां एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के रंजीत नाइक करके थे, वो 40 गांव में मैं उनका उन्होंने मुझे एक कैडर कैंप लेने के लिए बुलाया था उस टाइम में। तो मैंने वहां ये कैडर कैंप लिया था, उससे वो खुश होके फिर हमारी डिस्कशन चली, उनके ही रूम में मैं रुका था। तो उनको मैं ऐसा पूछा कि भाई ये गुत्ती बेलारी कहाँ है? तो उन्होंने बोले मेरे गांव के पास। वो हालांकि आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्रा और कर्नाटक के बाउंड्री पे आता है, वहां के रहने वाले रंजीत नाइक थे। उन्होंने बोले ये गुत्ती बेलारी, गुत्ती जो जंक्शन है आंध्रा और कर्नाटक के बाउंड्री पे, तो गुत्ती बेलारी वो नाम है। तो क्यों? बोले क्या करना है? मैं बोला वो सेवालाल महाराज की हिस्ट्री वहां से जुड़ी हुई है, आपको कुछ मालूम है? उन्होंने बोले नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, हम ढूंढेंगे, ये नाम इतना साधारण नहीं है करके उनसे थोड़ी फार मालूमात लेके और उनके जो कार्यकर्ता थे आनंदपुर में, उनके कुछ नाम पत्ते लेके मैं निकला। मेरे साथ मैं सोलापुर से 2-4 साथी लिया और 5 दिसंबर 2000 में मैं आनंदपुर पहुंचा। आनंदपुर से फिर वहां के एक चिनिया नायक करके था कार्यकर्ता, उसको साथ में लेके गाड़ी किराया से करके वहां से हम ढूंढते 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 वो गुत्ती में गए। गुत्ती के बाद उसका सर्च करते करते गुत्ती और गुंटकल के बीच में वहां से रास्ता जाता है, वो वहां गए। तो वहां जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, झाड़ी झुड़ी पत्थर, ये वो पहाड़ी इलाका था। तो ढूंढते ढूंढते हम वहां गोलाल डोडी करके गांव है, वो गोलाल डोडी को जब पहुंचे तो वहां मुझे और मेरे साथियों को वहां पे सेवालाल महाराज का 360 मकानों का तांडा मिला, जिसके अवशेष मिले। बंदे वाले वो पत्थरों से कंबर के ऊंचाई तक के वो जो दीवारें थी, सीमेंट वगैरह नहीं, ऐसे पत्थर पे पत्थर रखे वाले, पुराने पहले जमाने में वैसे ही चलता था, वो हमने देखा। और जो जो वर्णन आया था उसमें 360 घरों का तांडा, वहां कालिया कुंड यानी एक बावड़ी, कुएं की जैसी बड़ी बावड़ी है, उसको कालिया कुंड। और वो झुमरी झोल बोले तो वो जो पगडंडी बड़ी पहाड़ों के नीचे से जाती है, उसको झुमरी झोल कहते हैं। वहां इनके गाय भैंस चरते थे, 3755 उनके पास गाय थी। और उनके पिताजी, जिनका नाम भीमा नायक और उनकी माता का नाम धर्मणी यानी धर्मणी भाई ऐसा था। तो इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी सुनने में आई थी, तो वो सब खाने खुने जो ये आइडेंटिटी करने के मार्क्स जो वो पूरे मिल गए। और हमें लगा कि यही जगह है करके पहली बार 6 दिसंबर को हम आ गए थे। जो 6 दिसंबर, मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा साहब का ये हम जो संकल्प दिन या निर्धार दिन करके मनाते हैं, उसी दिन हमने वहां का सेवालाल महाराज की जन्मभूमि की खोज की। ये एक ऐतिहासिक डे 6 दिसंबर 2000 को। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 15 फरवरी को उनकी जयंती आती है। तो मैंने बंजारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष रंजीत नाइक, इनको सब मालूमात दी। और उनके कार्यकर्ता उधर, वो उनके ही गांव के, उनका गांव वहीं रहे होने की वजह से
उनकी सहायता से हमने पहली बार 15 फरवरी 2001 को बड़े पैमाने पर वहां सेवालाल महाराज की जयंती मनाए। और महाराष्ट्र से कम 500 फोर व्हीलर लेके गया था वहां पे, 500 फोर व्हीलर आखा महाराष्ट्र से। और पहली बार वहां पे ये सेवालाल महाराज की जयंती मनाई गई। और उस दिन से जैसा हम जय भीम का नारा हमारे डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे से मिलने के बाद जय भीम करते, वैसा ही हमने सेवालाल का नारा, जय सेवालाल, ये नारा उस दिन दिया 15 फरवरी 2001 को। और जब से ये पूरे भारत में जय सेवालाल का नारा गूंज रहा है। साथियों, मैं ये सेवालाल महाराज के जन्मस्थली के बारे में आपको बताया। 15 फरवरी 1739 ये सेवालाल महाराज की जन्मतिथि है। और 2 जनवरी 1773 ये उनका महापरिनिर्वाण दिन है। वो जन्मे वहां आंध्र कर्नाटक के बॉर्डर में, मगर 34 साल की उम्र में उन्होंने आखा भारत अपने ये लदेनी जिसको बोलते हैं, गाय बैलों के पीठ पर गोनी लाद के जो व्यापार का ये व्यवसाय बंजारा समाज करता था, तो व्यापार के माध्यम से उन्होंने पूरा भारत वो उन्होंने घुमा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक युद्ध भी हैदराबाद के बादशाह के जो ये थे गुलाब खान वगैरह, उनके साथ उनका युद्ध ही हुआ है। दिल्ली में भी युद्ध हुआ है। सुराखंड की लड़ाई तो फेमस थी। तो ऐसा जो पराक्रमी और शूरवीर महापुरुष और दूरदृष्टा सेवालाल महाराज, ये चमत्कारिक नहीं हो सकता। लोगों ने कुछ उनके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई कि उन्होंने चमत्कार किया। एक चिंगरिया नाम का जो लड़का था, उसको उन्होंने चिंगरी बना डाली। जेंट्स का पुरुष का लेडीज बना दिया, ऐसा ही चमत्कार किया। ये अनेक चमत्कार उनके नाम पे ये मनगढ़ंत कहानियां लिख के ये किए वाला है डिस्क्रिप्शन। तो मैं उसके अंदर नहीं जाता। मैंने ये सोचने का ये किया कि भाई सेवालाल महाराज अगर लड़ाई कर सकते हैं, सब कुछ उन्होंने किया है, तो ये साधारण चमत्कार करने वाला आदमी नहीं था। तो वो दूरदृष्टा महापुरुष थे, दूरदृष्टा। जैसे हमारे कांशीराम साहब को मैंने नजदीक से देखा है। जब चंडीगढ़ का अधिवेशन हुआ था, 3rd नेशनल कन्वेंशन, उस टाइम में कांशीराम साहब ने जो प्लानिंग दी थी, वो कितने साप्ताहिक हमारे निकलेंगे, कितने पेपर निकलेंगे, कितने डेली पेपर निकलेंगे, और वो कब निकलेंगे, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 100वीं जयंती होगी 1991 तक हम इतना ये करेंगे, ऐसा वो प्लानिंग बनाते थे। बाद में भी उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि हम 2005 में इस देश में हमारा राज होगा। अगर साहब 2003 के बाद और रहते थे 2005 तक, तो ये डेफिनेट ये बात हो सकती थी। ऐसे जो लोग महापुरुष रहते हैं, जिनको दूरदृष्टि के उनको दूरदृष्टि रहती है, वो कैलकुलेशन कुछ तो भी उनका रहता है, कैलकुलेशन रहता है। जैसे आज हम PR अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ये बात सोच रहे हैं कि भाई आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर हमारे पास इतने ट्रेनर रहेंगे, ऐसी प्लानिंग रहेंगी, वैसी प्लानिंग, ये जैसी सोच है, उसी प्रकार सेवालाल महाराज की भी सोच बहुत पहले उन्होंने किया था। उन्होंने वो बोलते थे, ये एक गौतम बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से मिलते जुलते बोले तो सेम गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी यानी सेवालाल महाराज। गौतम बुद्ध कहते हैं अतदीप भव, गौतम बुद्ध जी कहते हैं अतदीप भव, सेवालाल महाराज कहते हैं स्वतः रे जीवने में स्वतः दियो लगा सको। तो मुझे खुद के लाइफ में आप खुद दिया जला सकते, खुद का दिया खुद जला सकते हैं,
और हमारे अंदर जो भी अंधेरा है उसको उजाले में आप परिवर्तित कर सकते हैं। अतः दीपक हो। तो उसी तरह सेवालाल महाराज ने भी किया, बोला है। सेवालाल महाराज बोलते थे कि तुम्हारे पास 5 पारा रहना चाहिए। पारा बोले तो अपना जो पारा धातु है। तो लोगों ने बाद में क्या किया, सेवालाल महाराज ने 5 पारे की बात कही, तो लोगों ने वो पारे का धातु वो कंबर में डालना बनना शुरू कर दिया। वास्तविक सेवालाल महाराज ने 5 पारा यानी पंचशील की आइडियोलॉजी दी थी। 5 पारा यानी पंचशील। तो ये पंचशील बताने वाले बंजारा समाज को सेवालाल महाराज ही थे। सेवालाल महाराज ये अहिंसावादी थे। वो तो इतना सोचते सब मनुष्य जीवन का कल्याण चाहते थे। वो कहते थे कोर गोरु न साई वेश। कोर यानी गोर यानी बंजारा, कोर यानी बाकी का समाज। दूसरे समाज को हमारे लोग कोर कहते हैं और बंजारा समाज को खुद को गोर कहते हैं। तो सेवालाल महाराज कहते थे कोर गोरु न साई वेश। इतना ही नहीं, कीड़ी मुंगी न साई वेश। जो चीटी रहती, कीड़ी रहती, ये कीड़ी मुंगी जो छोटे छोटे ये है अहिंसा का तत्व, तो इनको साई वेश बोलो तो इनका ही भला होना चाहिए। जीव जनगानी न साई वेश। जो जीव और जनगानी हमारे जितना हर एक में जान है, जीव है, ऐसे सबको सबका कल्याण हो। साइवेश यानी सबका कल्याण हो। ऐसी उनकी ये बताई हुई थी बातें। इतना ही आगे वो तो बोलते खुट्टा मुंगरी न साइवेश। यानी खुट्टा मुंगरी किसको बोलते हैं? हम जो गाय बनते हैं, बंजारा लोगों के पास बहुत सारी गाय बैल रहते थे, तो वो बनने के लिए जो दावन रहती उसको और दोनों तरफ में खूंटे गाड़े जाते हैं, तो इनका भी कल्याण हो। और